नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले बीजेपी के अजय टम्टा को मिला इनाम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाए गए अजय टम्टा रविवार को मोदी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्र में मंत्री बनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अनिल बलूनी की थी, लेकिन आलाकमान ने अजय टम्टा को चुना। सियासी जानकारों के मुताबिक अजय टम्टा को कैबिनेट में फिर जगह देकर केंद्रीय नेतृत्व ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधा है। उत्तराखंड में खाली पड़ी 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव की वोटिंग। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 13 सीटों में चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट शामिल है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को गिनती के साथ ही नतीजे आ जाएंगे। बद्रीनाथ सीट की कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि मंगलौर के बीएसपी विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन होने के बाद से ये सीट खाली है। लोकसभा चुनाव के साथ बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने थे, लेकिन इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते चुनाव आयोग ने तारीख जारी नहीं की थी। अब मामले के निपटारे के बाद आयोग ने उपचुनाव की तारीख जारी की है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर जारी है लोगों का धरना प्रदर्शन। बड़कोट के लोगों ने अभिधामी सरकार और उनके अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ किया। इससे पहले लोगों ने मोदी और धामी की तस्वीर के सामने भजन कीर्तन किया था। बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र के 7 वार्ड भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे कई साल से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी ठोस समाधान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग अब यमुना नदी के पेयजल पंपिंग योजना को मंजूरी देकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। वीकेंड पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में ट्रैफिक जाम से हो रहा है लोगों का बुरा हाल। 4 धाम के यात्रियों के अलावा वीकेंड में ऋषिकेश पहुंचने वाले पर्यटकों को भी जाम से पसीने छूट रहे हैं। लोगों को जाम से निकलने और आगे का सफर तय करने में घंटों लग रहे हैं। जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के बड़े बड़े दावे किए थे। सड़कों पर एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात की थी, लेकिन जाम से लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई। ऋषिकेश से गुजरने वाले हाईवे हो, शहर या गली मोहल्ले की सड़कें वीकेंड पर इसी तरह घंटों जाम लगा रहा और लोग परेशान हो रहे हैं। नैनीताल जिले में फिर हुआ है दर्दनाक सड़क हादसा। रविवार देर रात एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 15-15 साल की 2 बच्चियां हैं। हादसे में 14 लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा राती घाट बेताल घाट के बीच में हुआ। सभी लोग बेताल घाट महोत्सव से खरीदारी कर देर शाम वापस घर लौट रहे थे। लोग आरोप लगा रहे हैं कि राती घाट बेताल घाट के बीच सड़क की हालत बहुत खराब है, जिससे हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन विभाग कुछ नहीं कर रहा है। 5 दिन पहले नैनीताल के ओखलकांडा में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 30 दिनों की केदारनाथ यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का आंकड़ा 7.5 लाख पार हो गया है। धाम में हर रोज औसतन 18,000 से ज्यादा यात्रियों का पहुंचना जारी है। बद्रीनाथ धाम में भी बना है दर्शन का नया रिकॉर्ड। 12 मई को कपाट खुलने के बाद से 1 महीने से भी कम वक्त में 4,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल कपाट खुलने के बाद 1 महीने में बद्रीनाथ धाम में 4,50,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। वहीं सभी 4 धामों की यात्रा की बात करें तो अब तक 19 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार अब तक करीब 7.5 लाख तीर्थयात्री ज्यादा आए हैं। केदारनाथ धाम में मीट मांस ले जाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों के अलावा केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने एक व्यक्ति के पास बोरी में मांस होने की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापार एसोसिएशन गेट के पास एक दुकान को भी पुलिस ने सील किया है। 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर यात्रियों को ठगने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरिद्वार से फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दूसरे राज्यों से आए 4 धाम यात्रियों से रजिस्ट्रेशन कराने के बदले में प्रति यात्री 700 रुपए मांग रहा है। वीडियो में शख्स दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि 4 धाम रजिस्ट्रेशन साइट पर कुछ कर्मचारियों से उसकी सांठ-गांठ है, इसलिए वे आसानी से यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कार्ड कोड है आपका कोई? कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए मेरा।
लिख लो नंबर लिख लो ना क्या वैसा हुआ। जाइए अपना नंबर बताइए मुझे। मैं नंबर लिख। स्थानीय ट्रैवल कारोबारियों ने इस वीडियो के सामने आने के बाद पर्यटन विभाग और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले की सीएम धामी ने भी कड़ी निंदा की है। धामी ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मानवता के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। 10 तीर्थयात्रियों की जान लेने वाले आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति धामी ने शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने 50 श्रद्धालुओं से भरी बस पर तब अंधाधुंध गोलियां चलाई थी जब बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी। आतंकियों की गोलीबारी से ड्राइवर घबरा गया और बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। मसूरी मॉल रोड बैरियर पर एंट्री फीस को लेकर महिला पर्यटक ने जमकर काटा बवाल। इस दौरान महिला पर्यटक ने पुलिसकर्मियों और नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी की। महिला पर्यटक के हंगामे के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे मॉल रोड बैरियर पर लंबा जाम लग गया। पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा, जिसके बाद पुलिस और कर्मचारियों से भिड़ने वाली महिला पर्यटक और उनके पति को थाने ले जाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन और पुलिस और कर्मचारियों से इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारियों ने भी हंगामा करने वाले पर्यटकों पर कड़े एक्शन की मांग की है। मसूरी में स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। कब्र पर पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सरकार की बेरुखी पर नाराजगी भी जताई। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से अब्बास तैयब जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात की संज्ञा दी गई थी, लेकिन शासन प्रशासन देश की आजादी के लिए लड़ने वाले इतने महान स्वतंत्रता सेनानी को भूल गया है। ना तो अधिकारियों ने तैयब की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम किया, यहाँ तक कि अब्बास तैयब की कब्र को भी आज तक ना तो संरक्षित किया गया और ना ही कब्र तक आने वाले रास्ते को कभी ठीक किया गया। देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट पर 2 एरो ब्रिज को DGCA से मंजूरी मिल गई है। इन 2 एरो ब्रिज को 13 जून से शुरू कर दिया जाएगा। देहरादून एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर 4 एरो ब्रिज बनकर तैयार हुए हैं। इनमें से 2 एरो ब्रिज को DGC ने निरीक्षण के बाद मंजूरी दी है। एरो ब्रिज शुरू होने के बाद हवाई यात्रियों को टर्मिनल से विमान तक आवाजाही करने के लिए बस या पैदल आवाजाही नहीं करनी पड़ेगी। इससे धूप और बारिश में यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में मौसम को लेकर नया अपडेट मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में फिर से लू का प्रकोप रहेगा। तापमान 5 से 6 डिग्री ऊपर रहेगा। हालांकि पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30 किलोमीटर की तेजी से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। मसूरी में म्यूजिकल ड्रामा फिल्म फूली के कलाकारों, निर्देशक और निर्माताओं को कारोबारियों के एसोसिएशन ने सम्मानित किया। स्कूली छात्राओं को फ्री में फिल्म भी दिखाई गई। फूली नाम की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म को अविनाश ध्यानी ने लिखा है और निर्देशित किया है। ये फिल्म गांव की एक युवा लड़की के संघर्ष की कहानी है जो पढ़ना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। इसमें एक जादूगर उसकी मदद करता है। फिल्म पहाड़ के ऐसे बच्चों और नौजवानों को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं और संसाधन नहीं है। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।